Next district we have is Barabanki, and from the Barabanki we have the first participant Suryanshu Sharma. युवा शक्ति का साहस व संकल्प बताने आया हूँ, है हम में देशभक्ति कितनी बस वही दिखाने आया हूँ। विकसित भारत के महायज्ञ में निज तन की समिधा लेकर सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल एवं सदन में उपस्थित ऊर्जावान युवा साथियों, मैं सूर्यांशु दिनेश चंद्र शर्मा आज इस गरिमामय सदन में केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि 140 करोड़ सपनों की उस हुंकार को स्वर देने आया हूं जो इस बजट की फाइलों से निकलकर धरातल पर आकार ले रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई पिता अपने पुत्र को घर की चाबियां सौंपता है तो महज एक धातु का टुकड़ा नहीं सौंपता, वो एक विश्वास सौंपता है। आज भारत का यह बजट देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की युवा शक्ति को सौंपा गया भी वही विश्वास पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट 2026 स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का भविष्य युवा केंद्रित है। स्किल इंडिया 2.0, स्टार्टअप इंडिया और PLI योजनाओं के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को नई दिशा मिली है। डिजिटल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य, AI और टेक्नोलॉजी में बढ़ता निवेश युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहा है। महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश और डिजिटल विश्वविद्यालय तथा नई शिक्षा नीति में बढ़ते हुए युवाओं की भूमिका ये तय करती है कि आने वाले समय का भविष्य युवाओं का है। महोदय, पहले ही दिन से लोगों ने पूछा कि इस बजट पर इतनी चर्चा क्यों, क्या एक बजट देश बदल सकता है? मैं कहता हूं हाँ। जब बाराबंकी का 21 वर्ष का अभिषेक सोनी अपने कौशल से वाओ बाराबंकी इंस्टाग्राम हैंडल बनाकर आधा दर्जन युवाओं को रोजगार देता है, जब महज 17 वर्ष की पूजा पाल भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाकर राष्ट्रपति महोदया से सम्मानित होते हैं, तब समझ आता है कि यह बजट युवा केंद्रित है। महोदय, जब अक्षित बंसल का AI प्रोस्थेटिक हाथ, जब कैवल्य वोहरा की यूनिकॉर्न कंपनी और महज 13 वर्ष के तिलक मेहता का लॉजिस्टिक्स साम्राज्य इस देश को तकनीक, नवाचार और आर्थिक रूप से समृद्ध करे, तो यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस देश की युवा शक्ति ने समय की गति को पहचान लिया है। महोदय, अंत में मैं अब्दुल कलाम जी के उसी विचार के अनुसार अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी भले इंग्लैंड की रही, 20वीं शताब्दी भले अमेरिका की रही, लेकिन आज इस गरिमामय सदन में उपस्थित आप सब युवाओं के हाथ उठेंगे तो 21वीं शताब्दी केवल और केवल भारतवर्ष की होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। जय हिंद, जय मां भारती। Jury, the next serial number is 233. Muskan Pandey from Lucknow. सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद करने के उद्देश्य से इस देश में बजट फेंका था, तब उसकी पुश्तों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन फिर यही विश्वगुरु भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। कभी दूसरों की नीतियों पर निर्भर रहने वाला देश आज दुनिया के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स का केंद्र है। आज अगर 19वीं सदी का कोई युवा 21वीं सदी के इस आधुनिक भारत को देखेगा तो उसके पास कहने को सिर्फ एक ही बात होगी, एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां और गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था। साथियों, हमारा भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि यह जड़ है सभ्यता, परंपरा, नवचार की और सबसे बढ़कर मानव कल्याण व परोपकार की। 5000 साल पुरानी सभ्यता और आधुनिक विज्ञान का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र आज एक अद्भुत युवा जन समूह है। यहाँ मंदिरों के बाहर एक हाथ में फूल की टोकरी और दूसरे हाथ में QR कोड दिखता है, और इसी गूंज को एक नई दिशा दी है 1 फरवरी 2026 के बजट ने। यह बजट भारत मंडपम के उसी ऊर्जा से उपजा है जिसे युवा शक्ति के सपनों ने सींचा है। अब बात सिर्फ रोटी, कपड़ा या मकान तक सीमित नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए जल, थल और अंतरिक्ष को मुट्ठी में करने की परिकल्पना है। युवाओं को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, AVGC लैब के साथ जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट होगा।
पशुपालन और चंदन की खेती के नए रास्तों से किसान की सूखी मिट्टी में भी खुशहाली का सूरज उगेगा। और 10% की यथार्थवादी विकास दर जो महंगाई के किनारों में भी आम आदमी की गृहस्थी को सुरक्षित पहुंचाएगी। साथियों, जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो एक ऐसा भारत होगा जहां हमारा युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से नौकरी देने वाला उद्यमी होगा। जहां किसान भारत विस्तार से एआई और ड्रोन से फसल उगाएगा, जहां हमारी बेटियां बायोफार्मा शक्ति से कठिन बीमारियों का जड़ निकालेंगी। साथियों, सशक्तिकरण की पहल हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाएगी जहां नारियों के लिए हर रात्रि नवरात्रि जैसी सुरक्षित होगी और देश के हर गरीब का दिन दीपावली जैसा प्रकाशमय बनेगा। याद रखिए, सिर्फ बजट से नहीं, विकसित भारत तब बनेगा जब इस देश के हर नेता का लगाव सत्ता की गद्दी से नहीं बल्कि इस देश की माटी से होगा। और जब इस देश का युवा जातिवाद की दीवारों को तोड़कर राष्ट्र को अपनी एकमात्र जाति बताएगा। जब 65% युवा की 65% स्वर्ण युग की जिम्मेदारी भी होगी, नारी शक्ति का सम्मान और हर घर की समृद्धि एक साथ चलेगी, तभी सार्थक होगा पूर्ण रामराज का वह स्वप्न जिसे हम विकसित भारत 2047 कहते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।